राधे राधे सभी को नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आगे क्या सब लोग आज कम आए हो क्या? कैसे है? कभी कभार तो जगह नहीं मिलती है। चलो आ जाओ। लास्ट कहाँ थे अपन? मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे ना? देखो इधर, मूल अधिकार पढ़ रहे थे अपन। मूल अधिकारों का उल्लेख कहाँ है भारतीय संविधान में? भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक। हमने जो पहले सारणी बनाई थी ना, याद है क्या वो सारणी? 22 भाग वाली, याद है? अनुच्छेद वाली और भाग वाली जो सारणी बनाई थी, वहीं से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कभी कभार। चलो आ जाओ। मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे? क्या चल रहा था मौलिक अधिकार में? इतिहास। मौलिक अधिकारों का इतिहास है ना? सब ये हेडिंग लगा लो। देखो, कल हमने क्या देखा, क्या पढ़ा? अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार किसे कहते हैं, कानूनी अधिकार किसे कहते हैं, सांविधिक अधिकार किसे कहते हैं, मानव अधिकार किसे कहते हैं? याद है क्या सबको? पूछ ले। बताओ सांविधिक अधिकार किसे कहते हैं? ओनली राज्य सरकार ही बनाएगी क्या? संसद या विधान मंडल कानून बनाकर नागरिकों को प्रदान करे, वो क्या कहलाते हैं? सांविधिक अधिकार। बैठिए। ठीक है, आगे आ जाओ, हेडिंग लगा लो, मूल अधिकारों का इतिहास या मौलिक अधिकारों का इतिहास। अब देखो, इस इतिहास को अपन पढ़ते हैं। देखो इधर, मैं बात करूं विश्व में, इतिहास का मतलब मूल अधिकार कहां से आए, कैसे आए, पहले किनको प्रदान किए गए। ऐसे ही तो हमारे भारत विद्वानों ने, ऐसे तो है नहीं कि सीधे उठाया नागरिकों को दे दिए, कहीं से तो ग्रहण किया है। और कहां सबसे पहले मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए, ये इतिहास में पढ़ेंगे। भारत में कैसे मूल अधिकार आए, ये हम इतिहास में पढ़ेंगे कि कैसे हमें मूल अधिकार प्राप्त हुए। मूल अधिकार का मतलब तो समझ गए क्या? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? जिनको लागू कराने की गारंटी कौन देता हो? संविधान देता हो। इधर आ जाओ, मैं कह दूं सबसे पहले, विश्व की बात करूं ना मैं, विश्व में, विश्व में सबसे पहले 1215 में, 1215 में ब्रिटेन द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा लाइनें। ब्रिटेन के द्वारा सर्वप्रथम अपने नागरिकों को, ब्रिटेन ने क्या किया? अपने नागरिकों को, देखो कहां से सबसे पहले मूल अधिकार कहा है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को क्या प्रदान किया? मूल अधिकार प्रदान किए। विश्व में सबसे पहले किनको मूल अधिकार प्राप्त हुए? ब्रिटेन के नागरिकों को। अब जब 1215 में, अब देखो अपने तो कब, 1950, कितने पीछे? 12 पूरे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, लगभग 9, 8 से 9 वर्ष बाद हमारे नागरिकों को क्या मिलते हैं? मूल अधिकार। 8, हाँ 800 से 900 वर्ष। सोचो, अपने 8 पीढ़ियां, 8 क्या 10-12 पीढ़ियां, कौन से 100 वर्ष जिए हैं? 8-10 पीढ़ियों पहले ब्रिटेन में ये हो गया था। तो अपन इन नागरिकों के मामलों में, अधिकारों के मामले में कितने पीछे हैं? क्योंकि अपना देश गुलाम था। प्रदान किए, जिसे वहां पर क्या कहा गया पता है क्या? उसे कहा गया मेग्ना कार्टा, है ना? कुछ विधियां है, कुछ कानून है, नागरिकों को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ब्रिटेन में इसको किसकी संज्ञा दे दी? मेग्ना कार्टा।
मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। मेग्ना कार्टा कहा गया, कहां पर? ब्रिटेन में मूल अधिकारों को क्या कहा गया? मेग्ना कार्टा। और कब? 1215 में। बताओ विश्व में, अब तो समझ में आ गया सबसे पहले मूल अधिकार कहां से आते हैं? ब्रिटेन में। हमने मूल अधिकार ग्रहण कौन से देश से किया है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। इनकी चर्चाएं हम यही कर लेते हैं। हमने जो मूल अधिकार लिए हैं वो कौन से देश से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। लिखवाया है मैंने, पहले पढ़ाया तब भारतीय संविधान के जो स्रोत पढ़ रहे थे ना, वहां लिखवाया है मैंने कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। देखो अब ये तो हो गई विश्व की बातें, कि हमने बाद में जब अपना संविधान बन रहा था तो अपन ने ग्रहण कर ली है ना अमेरिका से। ठीक है, अब देखो आगे भारत में क्या सीन है। भारत में कब से मांग हुई मूल अधिकारों की? बताओ। देखे पहले तो आप लोग ये बताओ कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग भारत में कब और किसने की? संविधान सभा की मांग हेडिंग लगवाई है और लिखो फिर ऐसे डेट कर करके 1895, 1922, 1925, 1928। नहीं याद क्या? हेडिंग भी नहीं है? अब याद आएगा। देखो भारत में, भारत में बात करूं मैं मूल अधिकारों की तो सबसे पहले 1895 में। कब? 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद आया क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। संविधान सभा की मांग हेडिंग होगी आपके पास, बाल गंगाधर। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग, सर्वप्रथम मांग भारत में, है ना? भारत में सर्वप्रथम की बात है ये। भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और कब की गई? 1895। यही बात वहां है संविधान सभा में। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब की गई थी? 1895। और उस समय विधेयक कौन सा था? स्वराज विधेयक था। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा भी था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आप भूल गए, कुछ दिनों पहले की बातें ये हैं, या मैं कह दूं कुछ वर्षों पहले की बातें आपकी वजह से, आपकी नजर में तो, है ना, इतिहास की बातें हो गई है। चलो इनको छापते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो हेडिंग लगाओ, मूल अधिकारों का इतिहास। और नीचे वाले लाइन में डैश करके जैसे मैं कहूं वैसे लिखना। विश्व में विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन के द्वारा, विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा अपने नागरिकों को, अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए, अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए, मूल अधिकार प्रदान किए, जिसे, जिसे मेग्ना कार्टा कहा गया, मेग्ना कार्टा कहा गया। क्लियर? मेग्ना कार्टा कहा गया। पीछे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, ऐसे लिख लो, मूल अधिकारों की अवधारणा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा, मूल अधिकारों की अवधारणा
अमेरिका से ली गई है, लिया गया है, ऐसे लिख लो। अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, या अमेरिका से लिया गया है, लिख लो। अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहां से लिया अपन ने? अमेरिका से। याद है क्या? वो एक पेज लिखवाया था मैंने, 8-10 देश लिखवाए थे, कहां से क्या लिया है। महत्वपूर्ण है, वहां से सीधे प्रश्न आ जाते हैं मिलान वाले, है ना। नीचे वाले में डैश करके लिखेंगे। भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग 1895, 1895, 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 1895 में भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। लिख लिया? तिलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख लिया सबने यहां तक? देखो इधर 1895 के बाद में हम बात करें तो क्या कह रहे हो? अब सीधा सीधा चल लेते हैं अपन। इसके बाद में मैं कह दूं नेहरू रिपोर्ट कब? 1928 नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग की गई। याद करो नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू के, मैंने लिखवाई है पूरी। और उन्होंने क्या क्या कहा था नेहरू रिपोर्ट में, क्या क्या मांग की थी, याद करो। याद आ रहा है क्या? 1928 में साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन होते हैं, बर्कन हेड होते हैं उस समय भारत सचिव। अब वहां कौन जाएगा सर, कितने दिन हो गए पड़े हुए? अरे कितने दिन हुए, अभी तो पड़े हुए हैं। सर जॉन साइमन बावड़े समझ रहे थे भारतीयों को, है ना। और फिर सर जॉन साइमन ने, बर्कनहेड ने क्या कहा था कि यदि तुम पढ़े लिखे हो तो देखिए तुम्हें कुछ आता है तो कुछ बना के दिखाओ हमें। याद है क्या? हाँ, और फिर बना के दिखाया था मोतीलाल नेहरू ने कि लो हमें आता है। और उसमें सब बातें कह दी थी, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार। बस एक बात कह दी, वो गलत कह दी थी, डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा। भारत अधिराज्य नहीं हो रहना चाहता। अधिराज्य का मतलब होता है आंतरिक रूप से तो स्वतंत्र लेकिन बाहरी रूप से किसी देश के अधीन रहे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा पिताजी गलत कर दिया। बोले क्या गलत कर दिया? बोले डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए हमें, तो स्वराज विधेयक, मतलब स्वराज चाहिए, स्वतंत्र चाहिए। तो डोमिनियन स्टेट को छोड़कर सभी प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल है। और वो मूल अधिकार देख लो, है ना। 1928 नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में भी क्या की गई? मूल अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद में मैं बात करूं आगे, अपन इतिहास पढ़ रहे हैं कि अपने भारत में मूल अधिकार कैसे क्या है, कब किन्होंने कैसे क्या मांग की। मैं बात करूं कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? कराची में। और ये कराची में होता है 1931 में, है ना। इसमें भी किसकी मांग की गई? मूल अधिकारों की मांग की गई। सरदार पटेल थे इस समय इसके अध्यक्ष, कराची अधिवेशन के ना। मूल अधिकारों की क्या की गई? मांग की गई। ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे। तुम्हें अभी तो ऐसे लग रहा है सर क्या चल रहा है ये मामला, ऐसे मिलान कराने वाले आएंगे। मिलान करो, देखो एक बार रुको, कुछ दिन टेस्ट लग जाए आपके, फिर आपको एहसास हो जाएगा प्रश्न कैसे आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चनों में टेस्ट लेंगे आपका। ये हो गई कांग्रेस की मांग। इसके बाद में मैं बात करूं तो एक सप्रू समिति थी, तेज बहादुर सप्रू समिति, है ना। तेज बहादुर वो व्यक्ति थे, इसलिए तेज बहादुर सप्रू के नाम से एक व्यक्ति था, इसलिए उनके नाम पे एक समिति बन गई, सप्रू समिति, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, तेज बहादुर समिति। इसे क्या कहते हैं? सप्रू समिति। ये पहले भी बातें हुई है इसकी, है ना।
सप्रू समिति के द्वारा मूल अधिकारों को 2 भागों में बांटा। बताओ कितने भागों में बांटा मूल अधिकारों को? 2 भागों में बांटा। ये प्रश्न आया हुआ है। 2 भागों में बांटा है। एक तो वाद योग्य, कि मूल अधिकार कैसे होने चाहिए? वाद योग्य होने चाहिए। वाद योग्य है क्या मूल अधिकार? कैसे नहीं है? मूल अधिकार तो है। अरे हम न्यायालय में नहीं जा सकते क्या मूल अधिकारों के लिए? मैंने लिखवाया अनुच्छेद 32 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय में, और 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। मूल अधिकार लिखे थे तब याद करो, वो लाइनें नीचे लिखवाई है ना? अब न्यायालय संरक्षण करता है, मतलब वाद या न्याय योग्य है, प्रस्तावना नहीं है। प्रस्तावना वाद योग्य है नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन हो सकता है प्रस्तावना में। कौन से वाद में ये बातें हुई थी? कौन सा? हाँ, नहीं नहीं, बेरुबारी नहीं, अंग माना संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। भूल गए, कल परसों की बातें हैं। बोले हमें ये तो आता है। अरे ये तो याद करो कम से कम। वाद योग्य, और नंबर 2 अवाद योग्य। पढ़ तो रहे हो तुम लोग जाके, है ना? पढ़ तो रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, पर धीरे धीरे समझ में आता है। एक दिन में कोई महान थोड़ी बन जाएगा, समय लगता है ना? पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर लास्ट सीढ़ी तक चढ़ा जाता है। तब तक तो बहुत लंबा समय निकल जाता है ना? और हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है। ये तेज बहादुर सप्रू समिति के द्वारा 2 भागों में बांटा गया, वाद योग्य, अवाद योग्य। ठीक है, इनको छापते हैं, फिर आगे चलते हैं। लिखो नीचे वाले लाइन में डैश करके। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? नए विद्यार्थी को थोड़ा धीरे धीरे आएगा, आ जाएगा, पर चिंता मत करो, है ना? एक दिन विद्वान बन जाओगे आप। आपको आ रहा है क्या समझ में क्या चल रहा है? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा। लिखो नीचे वाले लाइन में डैश करके। 1928 नेहरू रिपोर्ट में, सीधा लिखो 1928, डैश करो, नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग की गई। 12 से पढ़ा रहा हूं मैं, ये नेहरू रिपोर्ट 1928, डैश करो, नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग की गई। मूल अधिकारों की मांग की गई। मूल अधिकारों की मांग की गई। क्या कह रहे हो? ये 1895 बता दी ना। 1925 में ये उसकी बात है, संविधान सभा की। उस वहां पर तेज बहादुर सप्रू समिति थी। हाँ सर, वो उसमें वो जो बातें हैं वो हिस्ट्री में अच्छे से डिटेल से बताते हैं, जब एनी बिसेंट को और बाल गंगाधर तिलक को पढ़ाते हैं, है ना? वहां अच्छे से डिटेल से बताते हैं दोनों को। अपन पॉलिटी से जो रिलेटेड है ना, वो महत्वपूर्ण बातें हैं। पॉलिटी में जो है ही, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा बोले, है ना? जो हिस्ट्री में चला जाता है वो हिस्ट्री में है। ठीक है, लिखो। कहां तक लिख लिया? नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई। आगे चलते हैं, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या सीधा लिख लो कांग्रेस ने कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, सरदार पटेल थे इस समय, है ना अध्यक्ष? कराची अधिवेशन कोष्टक में लिख दो 1931। कराची अधिवेशन कोष्टक में 1931 में मूल अधिकारों की मांग की गई के द्वारा, ऐसे लिखो 1931 कराची अधिवेशन में, ऐसे ही लिख लो, चलो, में मूल अधिकारों की मांग की गई। यदि ये भी बात करूं मैं, तेज बहादुर सप्रू समिति, ये 1945 की बात है। 1945 में कहा गया था ये, है ना? लिखो नीचे वाले लाइन में डैश करके। तेज बहादुर सप्रू, लिखो तेज बहादुर सप्रू
तेज बहादुर सप्रू, कोष्टक में लिख देना सप्रू समिति 1945। तेज बहादुर सप्रू समिति, यहां सप्रू लिखना है, मैं जो बोल रहा हूं वैसे लिखना है। तेज बहादुर सप्रू ऐसे लिखना है, सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, कोष्टक में सप्रू समिति 1945 1945 के द्वारा मूल अधिकारों को, सप्रू समिति के द्वारा मूल अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया। दोनों भाग लिख दो नीचे, वाद योग्य अवाद योग्य। वाद योग्य अवाद योग्य। वाद योग्य अवाद योग्य दोनों लिख दो। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। देखो इधर, मैं कह दूं भाग जो 3 है ना, भाग 3, भाग 3 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकारों का। यदि मैं भाग 3 को मेग्ना कार्टा की संज्ञा दे दूं तो क्यों गलत है क्या? मैं कह दूं भारतीय संविधान का भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्या गलत कहूंगा क्या? सर जी सही कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है ब्रिटेन में? मेग्ना कार्टा। और हमने लगभग स्रोत वहीं से लिए, तो इसलिए हमारे भी यहाँ क्या कह दिया? भाग 3 को मेग्ना कार्टा कह दिया। प्रश्न सीधा सा छप सकता है, कौन से भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि जो मूल अधिकार है ना, वो क्या करते हैं? अपने अधिकारों का संरक्षण करते हैं कि नहीं करते? अपने यदि कोई अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसका संरक्षण करते हैं मूल अधिकार। हम न्यायालय में जाते हैं। तो मैं कह दूं कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है वो क्या करते हैं? व्यक्तिगत हितों की रक्षा करते हैं कि नहीं करते? का संरक्षण करते हैं। व्यक्तिगत हितों का संरक्षण करते हैं कौन? मूल अधिकार। जैसे व्यक्तिगत हित मतलब मेरा कोई मूल अधिकार है, उसका हनन हो रहा है तो मैं न्यायालय में जा सकता हूं, उसका मतलब मूल अधिकार संरक्षण कर रहे हैं मेरे हितों की, है ना? रात को अच्छे से मैं सो नहीं पा रहा, पड़ोस में डीजे बज रहा है, मैं बंद करवा दूंगा। क्यों? नींद लेने का अधिकार है मुझे, है कि नहीं है? कुछ भी हो, यदि मेरे साथ भेदभाव होता है, कुछ भी हो, तो वो सब मैं न्यायालय में जा सकता हूं। इसका मतलब व्यक्तिगत हित इसमें शामिल है। ठीक है, बात करें आगे। बात करें आगे तो देखो, जो मूल अधिकार है वो किसकी स्थापना करते हैं? सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। न्याय की स्थापना करते हैं। देखो इधर, इसके बाद में आगे मैं बात करूं। अब देखो ये जो मूल अधिकार है ना, वो राज्य पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाते हैं। बोले कैसे? हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, हम तुरंत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चले जाते हैं। राज्य कुछ नहीं कर देखता रह जाता है, ये क्या हो रहा है? हमारे व्यक्तिगत हित है, हम न्यायालय में जाएंगे तो राज्य को रोकते हैं मूल अधिकार की। बोले नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, इनका अधिकार है, इनका अधिकार है, बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, आप नहीं रोक सकते इनको। व्यापार करने का अधिकार है, सब अधिकार है इनको। धर्म के आधार पर ले लो, है ना, जाति धर्म मूल वंश,
कुछ भी ले लो, सब के आधार पर इनको अधिकार है, आप नहीं रोक सकते। राज्य नहीं रोक सकता, इसका मतलब ये क्या करते हैं मूल अधिकार, है ना। तो छींक आने वाले थी। मूल अधिकार राज्य पर क्या करते हैं, राज्य पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाते हैं। राज्य कुछ नहीं कर सकता, इसलिए राज्य को रोकते हैं, नकारात्मक प्रतिबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं मूल अधिकारों से संबंधित, तो मूल अधिकारों से संबंधित मैं बात करूं तो कुछ समितियां मैंने लिखवाई है, याद है क्या, मूल अधिकारों की समितियां, भूल गए होंगे आप। देखो इधर, मैं बात करूं मूल अधिकारों की समितियां, तो नंबर 1 पे कौन सी थी मूल अधिकार समिति, कौन थे इसके अध्यक्ष, और अल्पसंख्यक समिति, बताओ अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन, दोनों के कौन है, सरदार पटेल। सरदार पटेल। अब आप लोग बताओ फिर, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, हाँ, मूल अधिकार उप समिति, कौन है, के बी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के बताओ, देख के भी नहीं बता रहे क्या, एच सी मुखर्जी उप समिति के अध्यक्ष है, एच सी मुखर्जी। कब बने थे ये, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। मैंने कहा था कि एक व्यक्ति ऐसा था संविधान सभा में जिसको मनोनीत किया गया था, और वो एंग्लो इंडियंस थे, कौन, फ्रैंक एंथोनी मनोनीत था, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा मनोनीत किया गया था फ्रैंक एंथोनी को। लेकिन बाद में दो उपाध्यक्ष और बनते हैं, एक एच सी मुखर्जी, एक वीटी कृष्णमाचारी। अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं स्थायी, लेकिन दो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं बाद में स्थायी। कौन होते हैं, एक तो एच सी मुखर्जी, कब, 25 जनवरी 1947 को, और वीटी कृष्णाचारी को 16 जुलाई 1947 को। वीटी कृष्णाचारी कहां के थे, जयपुर के। और एच सी मुखर्जी कहां से थे, कहां से थे, पंजाब से थे। कोई बात नहीं, चलो छापते हैं इनको, लिखो नीचे वाले लाइन में, थोड़ा थोड़ा जाके घर पे पढ़ा करो आप। अब पेज बदलने से सिर्फ ये है कि हमें कुछ क्षण की, ये जो अपना कॉन्शियस माइंड है ये तो याद कर लेगा, चेतन मन में तो आ जाएगी वो बात देखते ही, लेकिन अचेतन मन में कैसे भेजोगे, अचेतन मन में भेजने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करो तब वो अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और आपको पता है कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10%, अभी बैठे हो कॉन्शियस माइंड है, लेकिन आप जो याद करते हो ना वो अनकॉन्शियस माइंड है ना, अर्ध चेतन या अवचेतन मन में चला जाता है, ये माइंड है अनकॉन्शियस माइंड में, उसमें भेजो, ये परमानेंट मेमोरी है, ये अपरमानेंट मेमोरी है, समझ गए क्या, ये स्थायी मेमोरी है, ये पीछे स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी में 90% रहता है, याद है क्या, मैं कहूं याद करो तुम्हारा घर, तुम्हारा घर याद आ गया ना, कैसे याद आया, इधर पीछे अनकॉन्शियस माइंड। इसलिए कितनी बातें हमें याद है और अभी याद नहीं आ रही ना, वो यहाँ है, जैसे मैं कोई बात बोलूंगा आपको याद आ जाएगी, तो वो यहां से आ रही है, तो यहां भेजो आप, समझ गए क्या, पीछे वाले माइंड में। भाग 3, भाग 3 को, भाग 3 को, भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है, नीचे वाले में डैश करके लिखेंगे।
मूल अधिकार, मूल अधिकार मूल अधिकार व्यक्तिगत हितों का संरक्षण करते हैं। मूल अधिकार व्यक्तिगत हितों का संरक्षण करते हैं। पीछे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे। मूल अधिकार सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। नहीं दिख रहा सर जी आपको? दिख रहा है क्या? मूल अधिकार सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। पीछे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे। मूल अधिकार राज्य पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाते हैं। मूल अधिकार राज्य पर मूल अधिकार राज्य पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाते हैं। मूल अधिकार राज्य पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाते हैं। नीचे वाले लाइन में लिखो मूल अधिकारों से संबंधित समितियां। नीचे वाले लाइन में लिख लो मूल अधिकारों से संबंधित समितियां। मूल अधिकारों से संबंधित समितियां। दीपक रावत लिख रहे हैं घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा है खड़े रह के मर जाओ। क्यों भाई, सही है क्या बात? ऐसी जिंदगी, कहा जाता है कि हम गरीब पैदा हुए लेकिन गरीब मर रहे हैं, ये हमारी गलती है। समझ गए क्या? जैसे भीमराव अम्बेडकर ने कहा था क्या, मैंने हिंदू मेरा हिंदू धर्म में जन्म हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। समझ गए क्या? तो घुटनों के बल जिंदगी ले आए आप, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई और मरना पसंद कर रहे हो? नहीं भाई, आप हार गए जिंदगी से, है ना? हार गए। लिखो समितियां। नंबर 1 मूल अधिकार समिति व अल्पसंख्यक समिति, दोनों अलग अलग समितियां हैं। एक मूल अधिकार समिति है, एक अल्पसंख्यक समिति है। लिखो मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष डैश करके लिख दो सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। सरदार पटेल। सरदार पटेल। मूल अधिकार उप समिति जयबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूं समितियों में, संविधान सभा की समितियों में। लिख लिया क्या? आ जाओ आगे, लिख लो लिख लो। देखो इधर, मूल अधिकारों में 5 अनुच्छेद तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किनको प्राप्त है? मूल अधिकारों में कितने? 5। 5 अनुच्छेद जो सिर्फ और सिर्फ किनको
जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। जो केवल और केवल किनको प्राप्त है? भारतीयों को, विदेशियों को प्राप्त नहीं है ना? जो कौन कौन से है वो अनुच्छेद बताओ? 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किनको प्राप्त है? केवल भारतीयों को प्राप्त है। केवल और केवल भारतीयों को, विदेशियों को पर ये लागू नहीं होते। ऐसे नहीं विदेशी आके कहे यहां आके कुछ नहीं, अधिकार है ना, मूल अधिकार संविधान में लिखा हुआ है, मैं तो व्यापार करूंगा। है नहीं भाई, व्यापार करने के लिए अनुच्छेद 19 में ये बात कही गई है, व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं भाई। 15 में भेदभाव कर सकते हैं विदेशों के साथ, भेदभाव से मनाही है अपने यहाँ पर, है ना? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। लेकिन विदेशियों के साथ किया जा सकता है, यदि कोई अलग टाइप का आ गया तो दिक्कतें होगी। 16 में लोक नियोजन में समानता है ना? आरक्षण की बात है, तो ऐसे नहीं विदेशियों को दे दो आरक्षण, ऐसे थोड़ी होगा। 19 में स्वतंत्रता का उल्लेख है ना? 29 में और 30 में अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यक अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं 30 में, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं अल्पसंख्यक लोग 29 में। ठीक है, इनकी चर्चा हम आगे एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे तब करेंगे। चलो लिखो नीचे वाले लाइन में डैश करके। मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों में ऐसे 5 अनुच्छेद, मूल अधिकारों में ऐसे 5 अनुच्छेद, मूल अधिकारों में ऐसे 5 अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऐसे 5 अनुच्छेद, ऐसे 5 अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लिख दो नीचे वाले लाइन में, लिखे अनुच्छेद, अनुच्छेद लगा के 15, 16, 19, 29, 30। अच्छा, वो 16 अनुच्छेद भी याद है क्या आपको, जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते समय लागू किए गए थे? 16 अनुच्छेद संविधान को लागू करने से पहले जब अंगीकृत किया गया था, आंशिक रूप से लागू किया गया था, उस समय 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, याद है क्या? दिखवाया था मैंने, याद आ रहा है क्या? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94, ये सबके आगे 3 3 लगा लेना, 300 300 करके। ठीक है, लिख लिया क्या? ये हो गए अपने मूल अधिकारों का इतिहास समाप्त। अब हम चलते हैं मूल अधिकारों की तरफ। किधर? मूल अधिकारों की तरफ। बोले सर इतनी देर तक कहां थे? यहीं थे, पर हम पढ़ रहे थे इतिहास, है ना? इतिहास पढ़ रहे थे। देखो इधर, पहले तो आप बताओ मुझे मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक है? 12 से, अपन मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार कह दो चाहे मौलिक अधिकार कह दो। और इनका उल्लेख कहां है? उल्लेख भाग, भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। वैसे नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वो 14 से 32 तक है, लेकिन भाग 3 में जो मूल अधिकारों का उल्लेख है वो कहां से कहां तक है? अब 14 से 32 तक तो है, लेकिन अदर भी तो रह गए, 12, 13, 33, 34 और 35 आर्टिकल, इनको भी पढ़ना होता है। मूल अधिकारों से संबंधित तो 14 से 32 तक है। अब देखो हम शुरू करते हैं एक एक आर्टिकल को। जो 12 से 35 जो है उनको हम शुरू कर रहे हैं, समझ गए क्या? ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 लाइनें खाली छोड़नी है और हेडिंग लगाना है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12,
एक एक आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे। अब ध्यान से पढ़ते हुए चलना, है ना। सीधा सा प्रश्न आएगा, बताइए इसका उल्लेख कहाँ है, कौन से आर्टिकल में है। अनुच्छेद 12। और अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख है, बताओ देखे। राज्य का क्या किया गया है, राज्य का अर्थ स्पष्ट किया गया है। क्या राज्य का अर्थ स्पष्ट किया गया है, अर्थात मैं कह दूं राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा। प्रश्न आएगा, बताइए राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 में। अच्छा बताओ राज्य की परिभाषा में क्या शामिल है फिर। ये तो कह दिया सर, राज्य की परिभाषा किसे कहते हैं राज्य। भारत का तो पता चल गया हमें, राज्यों का संघ भारत है ना। भारत किसे कहेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। फिर राज्य किसे कहेंगे, बताइए राज्य किसे कहेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो मैं बात करूं, मैं बात करूंगा भाग 3, बात करूंगा भाग 3 और अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है ना। राज्य की परिभाषा में निम्न शामिल है। निम्न क्या क्या शामिल है, सब कुछ राज्य में ही तो है, राज्यों का संघ भारत, तो सब जो है वो राज्य में। बोले कैसे, निम्न शामिल है, जैसे जैसे मैं बात करूं तो देखो नंबर 1 पे बात करूं मैं, केंद्र सरकार और संसद, और संसद क्या है, राज्य की परिभाषा में शामिल है। समझ गए क्या, संसद भी राज्य की परिभाषा में आते हैं और केंद्र सरकार भी राज्य की परिभाषा में। राज्य ही नहीं होंगे तो फिर केंद्र सरकार कहां जाएगी, राज्य में ही तो है। इसका मतलब केंद्र सरकार और संसद दोनों राज्य की परिभाषा में शामिल है। चलो ये तो संसद की बात हो गई, केंद्र सरकार की बात हो गई, तो इसका मतलब राज्य सरकार कहां जाएगी फिर, राज्य सरकार भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। और यहां क्या आएगा, वहां संसद है तो यहां विधान मंडल, राज्य में विधान मंडल होता है। विधान मंडल किस में शामिल है, राज्य की परिभाषा में। मैं बात करूं नंबर 3, स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय का मतलब होता है क्या, स्थानीय स्वशासन, राज्य की परिभाषा में ही शामिल है। स्थानीय पराधिकारी मतलब कि अधिकारी, इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें ग्राम पंचायतें आएंगी, पंचायत और नगर निकाय शामिल है इसमें। समझ गए क्या, पंचायत और नगर निकाय स्थानीय अधिकारियों में शामिल है। जितनी पंचायतें हैं उनके जो भी है वो सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। नगर निकाय, नगर का मतलब शहरी शासन, ये सब किस में आ गया, राज्य की परिभाषा में। पूछा जाएगा राज्य की परिभाषा में निम्न में से शामिल नहीं है, और ये आएंगे आपके सामने, मैं कह रहा हूं प्रश्न देखना एक बार, फिर आपको दिखेगा अच्छा ये तो थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये याद आएंगे, है ना। नंबर 4 पे मैं बात करूं, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी का मतलब हो गया जो अन्य, जिसमें अन्य का मतलब जिसमें जितनी भी भारत सरकार की कंपनियां हैं संस्थाएं हैं, जितनी भी राज्य सरकार की कंपनियां हैं संस्थाएं हैं, वो सब किस में आएगी, राज्य की परिभाषा में, है ना। मैं सीधा लिख देता हूं, केंद्र व राज्य की कंपनियां किसमें शामिल है, राज्य की परिभाषा में शामिल है। जैसे बताओ कंपनियां कौन कौन सी, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, कोई कंपनियों के नाम बताओ, कोई एक कंपनी। जैसे LIC को कंपनी है वो किसकी है, जैसे LIC बताओ देखे,
भारत की एक राज्य की है LIC, ONGC, ONGC। राज्य सरकार की कौन सी है? RSRTC, परिवहन वाली, है कि नहीं है? राजस्थान RSRTC लिखा हुआ होता है रोडवेजों पे, है ना? ये जैसे कंपनियां हैं, ऐसे कंपनियों का आपको पता चल जाएगा कि ये भारत सरकार की है कि नहीं है, राज्य सरकार की है कि नहीं है, वो सब किसमें शामिल है। अब मैं कहूं तो शामिल नहीं है, ये तो शामिल है, ये बातें तो हो गई। अच्छा, कौन सी कंपनियां और कौन से भाग 3 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में नहीं आते? एक तो न्यायपालिका नहीं आती है। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, राज्य की परिभाषा में नहीं आ सकती वो, है कि नहीं है? एक न्यायपालिका मैंने कहा है स्वतंत्र न्यायपालिका, कहां से ली गई है? यह उदाहरण कहां से ली गई है? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई है? अमेरिका से। देखो शामिल नहीं है, पहले इनको छापते हैं फिर लिखवाता हूं मैं, आगे लिखो। इसमें लिखो मूल अधिकार, उल्लेख मत लिखना, ये हम पहले कर चुके हैं। नीचे वाले लाइन में 2 लाइनें खाली छोड़ के हेडिंग लगाओ अनुच्छेद 12, और प्रत्येक अनुच्छेद को ऐसे कॉलम में बंद करते रहना, आपको अच्छे से मोटे मोटे याद हो जाए कि यहां अनुच्छेद 12 लग गया, है ना? अनुच्छेद 12। आगे मूल अधिकारों की तो मैं सारणी बनवाऊंगा, पहले 12 और 13 पढ़ाना जरूरी है। इसमें लिखेंगे आगे, अनुच्छेद 12 के आगे डैश करके लिखेंगे, इसमें राज्य का अर्थ स्पष्ट किया गया है। 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 ए पाथ ऑफ सक्सेस, वेरी नाइस सर जी। भारतीय नागरिक सीमा मीणा। चलो लिख लिया, कोष्टक में क्या लिखोगे? राज्य की परिभाषा लिख दो। अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख है? अरे बताओ। राज्य की परिभाषा का। किसका? राज्य की परिभाषा का। अब नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे। भाग 3 लिखो, भाग 3, भाग 3 अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, के अंतर्गत, के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में निम्न शामिल है। 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 और शामिल नीचे जैसे, जैसे करके लिख दो, नंबर 1 जैसे, और नीचे वाले में नंबर 1, केंद्र सरकार और संसद, सीधा सीधा लिखेंगे। राज्य की परिभाषा ऊपर लिखवा दिया मैंने, निम्न शामिल है, जिसमें कौन कौन शामिल है? केंद्र सरकार और संसद। नंबर 2 राज्य सरकार और विधानमंडल। अनुच्छेद 12 को कंप्लीट करेंगे आज वाली क्लास में। नंबर 2 राज्य सरकार और विधानमंडल। नंबर 2 राज्य सरकार और विधानमंडल। नंबर 3 स्थानीय प्राधिकारी। नंबर 3 स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी में डैश करके लिखो, इसमें, इसमें ग्राम पंचायत एवं, इसमें ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय शामिल है। इसमें ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय शामिल है। राज्य की परिभाषा में ग्राम पंचायत भी आएगी और नगर निकाय भी आएंगे। नीचे वाले नंबर 4 लगा के लिखे, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी में लिखेंगे, इसके अंतर्गत अन्य प्राधिकारी, इसमें डैश करके लिखेंगे,
आराम से लिख लो, थोड़ा जल्दी चल गए क्या? आराम से, ठीक है ठीक है, लिखो आराम से। नंबर 4, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, और अन्य प्राधिकारी में डैश करके लिखेंगे। इसके अंतर्गत, अन्य प्राधिकारी में डैश करके लिखेंगे, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार की, केंद्र सरकार, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कंपनियां व, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कंपनियां व संस्थाएं शामिल है। कंपनियां व संस्थाएं शामिल है। जैसे करके इन एक दो कंपनियों का नाम लिख दो। LIC, ONGC, RSRTC। सभी कंपनियां आ जाएगी, संस्थाएं भी आ जाएगी, जैसे RPSC, UPSC, ये संस्थाएं हैं, ये इनमें ही आएगी, ध्यान रखना। संस्थाएं लिखवाई है ना मैंने, इसका ध्यान रख लेना। संस्था मतलब UPSC, RPSC सब संस्थाएं हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होनी चाहिए, बस निजी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को मैं कह दूं कि अपनी KR एंटरप्राइजेज है, तो उसको भी ये राज्य की, नहीं वो नहीं आएगी, निजी कंपनियां इसमें शामिल नहीं, आगे लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, लिख लिया क्या? ये लिख लिया तो अब नीचे वाली लाइन में एक नोट लगाओ, नोट लगाओ, लिखो, इस लाइन को कंप्लीट करो जल्दी से। नोट लगा के लिखो, भाग 3 अनुच्छेद 12, भाग 3 अनुच्छेद 12। नहीं लिख रहे क्या? लिख लिया? मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा से। भाग 3 अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, के अंतर्गत, के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में, के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में निम्न शामिल नहीं है। राज्य की परिभाषा में भाग 3 अनुच्छेद 12 शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। कौन? राज्य की परिभाषा में निम्न शामिल नहीं है। नंबर 1 न्यायपालिका, नंबर 1 लिखो न्यायपालिका, कंप्लीट करो इसको। नंबर 2 निजी कंपनियां, नंबर 2 निजी कंपनियां। नंबर 3 BCCI। नंबर 4 वक्फ बोर्ड, नंबर 4 वक्फ बोर्ड। लिख लो इनको, एक बार फिर समझा देता हूं मैं ये क्या है। ये राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। न्यायपालिका तो हम सब जानते हैं, निजी कंपनियां भी जान गए। BCCI अपनी क्रिकेट जो है, क्रिकेट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया बोर्ड है, ये क्रिकेट का भारतीय बोर्ड, इसमें शामिल नहीं है। वक्फ बोर्ड किसे कहेंगे? जो मुस्लिम समुदाय है उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे इनकी के मंदिर, मंदिर थोड़ी होते हैं उनके, क्या होते हैं, हाँ वो है, तो उनकी जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड में आती है, वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। अभी ये मुद्दा बना हुआ भी है, वर्तमान में है ये मुद्दा बना हुआ। कल इसकी डिटेल्स में चर्चाएं कर लेंगे, और है ना, कल अनुच्छेद 13 को पढ़ेंगे और मूल अधिकार अनुच्छेद 14 में चल देंगे। ठीक है, बाकी की चर्चाएं अपन कल करेंगे। थैंक यू। है क्या सर?